प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो कर्तव्य भवन 3 बन करके पूरी तरीके से तैयार है। आज तक की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ की पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें आप देख करके दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से इस भवन को यहाँ पर तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सामने जो ग्लास दिखाई पड़ रहे हैं वो अलग तरीके का स्टेट ऑफ आर्ट है और ऐसी जो 3 बिल्डिंगें बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। करीब 6 बजे शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसकी तैयारियां बड़े स्तर पर यहां पर चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर बिल्डिंग में फूल माला पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं। जो कारीगर हैं वो पूरी तरीके से यहां पर इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये बिल्डिंग खास इस तरीके से है क्योंकि इसमें जो 3 मंत्रालय अब तक पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसके साथ साथ डीओपीटी मिनिस्ट्री और एमएसएमई मंत्रालय वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई और मंत्रालय, करीब 8 मंत्रालय जो हैं यहाँ पर एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं और अगस्त तक पूरी तरीके से वो शिफ्ट हो जाएंगे। तस्वीरों में आपको इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से दिखाना चाहेंगे कि इसकी खासियत क्या है, क्योंकि ये खास तरीके से बिल्डिंग पूरी तरीके से डिज़ाइन की गई है और इस बिल्डिंग में 2 बेसमेंट हैं, ग्राउंड फ्लोर और उसके साथ साथ 6 मंजिलें बनाई गई हैं। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि 850 से अधिक रूम तैयार किए गए हैं और बेसमेंट में 600 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग एक साथ हो सकती है। पूरे भवन में इंडोर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसमें जो अलग अलग मंत्रालय उनके लिए ऑफिस दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो ऑफिस है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री बैठेंगे वो 5वें फ्लोर पर होगा और इसके साथ साथ 4था फ्लोर और 6वां फ्लोर वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए यहां पर निर्धारित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जो मंत्रालय यहाँ पर होंगे उनके लिए पूरी तरीके से पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर अंडरग्राउंड बेसमेंट में दी गई है, यानी कि किसी भी तरीके के से उनको गाड़ी बाहर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही आप यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और इसमें खास जानकारी ये है कि फ्लैप बैरियर भी स्टार्टिंग में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो एक्सरे मशीन और बैग की चेकिंग करने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ जो रूफ जो पैनल हैं वो लगाए गए हैं जिससे कि सन रूफ से वहाँ से जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सके और साथ ही वाटर प्यूरीफायर के लिए भी अलग से यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो एक अलग तरीके की ये बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है जो आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें तमाम जो मंत्री वो बैठेंगे। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था कि सभी मंत्रालय एक जगह रहें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब मंत्रालय होते हैं तो कामकाज में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए उन मंत्रालयों में आपस में कम्युनिकेशन और ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, उसको बेहतर करने के लिए इस तरीके की बिल्डिंग बनाई गई है। और इस बिल्डिंग का भी नाम अलग तरीके का रखा गया क्योंकि कर्तव्य पथ के दोनों तरफ ये बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। 10 ऐसी बिल्डिंग्स तैयार होंगी, इसलिए इसका नाम कर्तव्य भवन रखा गया है, जो ये दर्शाएगा कि भारत के लोगों के लिए और भारत की जनता के लिए किस तरीके से यहाँ के बिल्डिंग और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा काम किया जाएगा। इस बिल्डिंग का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट जो है अलग तरीके की ये बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें किसी भी तरीके की जो अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पर बाकायदे जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा यहाँ पर पूरा जायजा लिया जा रहा है। किस तरीके की तैयारियाँ हैं उसको लेकर के बड़े स्तर पर यहाँ पर जानकारी ली जा रही है अधिकारियों के द्वारा। तमाम अधिकारी और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, जिनसे ये जो कर्तव्य भवन
3 जो बनाया गया है इसको लेकर के बड़े स्तर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और कल क्योंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए किसी भी तरीके से उसमें दिक्कत न हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर तमाम अधिकारी जो हैं चारों तरफ आप देखिए कि जा कर के पूरा मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खास तरीके की बिल्डिंग बनाई गई है और इसका मकसद ये है कि सभी जो मंत्रालय हैं वो एक साथ यहाँ पर बैठ करके काम करें। ऊपर जो हमने देखा है उसके मुताबिक जो बनाए गए हैं उसमें अधिकारियों के लिए एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है और जो सीनियर अधिकारी हैं उनको बाकायदे केबिन दिया गया है। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि प्रोफेशनल जो एक काम करने का तरीका होता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उस तरीके के ऑफिसेज यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जिससे कि देश की जनता को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और काम जो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम करने का एक तरीका भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का ऑफिस तैयार किया गया है। कर्तव्य भवन 3 के बेसमेंट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये बेसमेंट 1 है। यहाँ से एस्केलेटर की व्यवस्था दी गई है। दरअसल जो पुराना ऑफिस था वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर आधुनिक तरीके से अलग अलग जगहों पर एस्केलेटर भी दिए गए हैं, जिससे कि आसानी से ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आया जा सके। ये एक ख़ास तरीके की डिज़ाइन तैयार किया गया है जो कर्तव्य भवन 3 है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें डीओपीटी और दूसरे मंत्रालय भी इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके की खास व्यवस्था जो है इस नए भवन में दिया गया है और यहाँ पर जो अलग अलग मंत्रालयों के ऑफिस हैं वो मौजूद रहेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो सामान स्कैन करने के लिए उसमें स्कैनर्स भी लगाए गए हैं। सीआईएसएफ जो है सिक्योरिटी यहाँ पर दे रही है। जैसे पुरानी बिल्डिंग जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की थी उसमें भी सीआईएसएफ की सुरक्षा थी और जितने भी भवन मंत्रालयों के हैं उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ के द्वारा दिया जाता है। इस बिल्डिंग की भी सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथों में दी गई है और आप देखिए कि यहाँ पर जो स्कैनिंग करने की पूरी मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। आधुनिक तरीके की मशीनें हैं जिससे कि जो डिजिटल कार्ड यानी कि जो डिजिटल आईडी कार्ड होगा उसके ज़रिए स्कैन करके ही जा सकते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नया संसद भवन जो बना है उसमें भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था दी गई है। तो ये पूरा जो एरिया है वो रिसेप्शन का एरिया है। अगर इससे नीचे की तरफ जाना है तो आप एस्केलेटर के ज़रिए जा सकते हैं। इसके साथ ही रिसेप्शन तक पहुंचने के लिए बाहर से गाड़ियां यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियां आकर के रुकेंगी और उसके बाद जो है सीधे आप यहाँ रिसेप्शन तक पहुँचें और रिसेप्शन में आपको बाकायदे स्कैनिंग किया जाएगा, आपकी आईडी चेक होगी। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए सीआईएसएफ को पहले से ही तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके साथ साथ जो आईबी का ऑफिस है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा, जिससे कि जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम जो मंत्रालय हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो सीआईएसएफ के जवानों को यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात किया गया और चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान इस बिल्डिंग की सुरक्षा चारों तरफ से कर रहे हैं। ऐसे जो कर्तव्य भवन हैं वो 3 ऐसे कर्तव्य भवनों का निर्माण इस वक्त हो चुका है। आपको बता दें कि 10 दोनों तरफ जो कर्तव्य पथ है उसके दोनों तरफ 10 ऐसे भवन के निर्माण किए जाएंगे, जिसमें कि तमाम मंत्रालय जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपने ऑफिसेज़ को स्थापित कर सकते हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ काफ़ी गहमा गहमी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। चारों तरफ जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम है और रिसेप्शन एक ख़ास तरीके का यहाँ पर बनाया गया है। आप सीधे तस्वीरों में देखिए कि ये रिसेप्शन है, ये आधुनिक तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। इसमें तमाम लोगों के सबसे पहले आईडी कार्ड चेक होंगे और अगर जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वो अपॉइंटमेंट लेकर के आकर के रिसेप्शन से यहाँ पर अपना कार्ड बनवाएंगे और उसके बाद वो मुलाकात कर सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। आधुनिक तरीके का ये ऑफिस होगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, और चाहे वो देश की जनता हो या फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए, उसको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तैयारियाँ पूरी इस वक्त कर ली गई हैं और बड़े स्तर पर यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ डीओपीटी मिनिस्ट्री और
दूसरे जो 6 से 7 मंत्रालय हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से अब नया जो है वो ऑफिस दिया गया है। जो पुराने ऑफिस थे उनको पूरी तरीके से छोड़ करके यहाँ पर मंत्रालयों को पूरी तरीके से स्थापित किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो बिल्डिंग तैयार की गई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे यहीं पर आकर के उसका उद्घाटन करेंगे। आज तक की टीम वहीं मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे के आसपास कल जब यहां पर पहुंचेंगे तो इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसका नाम कर्तव्य भवन 3 रखा गया है। ऐसी ही 3 बिल्डिंग लगभग बनकर के तैयार हो गई हैं। कर्तव्य पथ पर ये बिल्डिंग खास तरीके से और नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया गया है। इस भवन का नाम रखा गया है कर्तव्य भवन 3। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और कर्तव्य भवन 3 के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो गृह मंत्रालय के साथ साथ विदेश मंत्रालय और डीओपीटी मिनिस्ट्री, ये तमाम मंत्रालय पूरी तरीके से अब शिफ्ट हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव जो हैं वो इस मंत्रालय में जो नई बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर आकर के वो बैठने भी लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बिल्डिंग को जो तैयार किया गया है वो नई टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कैमरे होंगे और चारों तरफ से इसकी निगरानी की जा सकती है। यहाँ पर 800 से ज़्यादा जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरी तरीके से जो कर्मचारी यहाँ पर काम करेंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरीके से काम करती है, जहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं होती हैं, उस तरीके की व्यवस्था यहाँ कर्तव्य भवन 3 में दिया जाएगा। यहाँ पर 4थे फ्लोर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, 5वें फ्लोर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री बैठेंगे। इसके साथ साथ जो 6वां फ्लोर है वहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ बैठेंगे, यानी कि यहाँ से तमाम खुफिया जानकारियाँ जो हैं उनके द्वारा यहाँ देश भर के अन्य हिस्सों में भेजा जाएगा। ये खास तरीके की जो बिल्डिंग बनाई गई है, इसके चारों तरफ जो कर्तव्य पथ है उसमें अभी 3 बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई हैं। जानकारी ये है कि लगभग 10 बिल्डिंग बनकर के तैयार होंगी जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूरी तरीके से ये आती हैं और इसका मकसद ये है कि ऑफिस सही तरीके का बने जहां पर इंटीग्रेटेड तरीके से काम किया जा सके। क्योंकि पहले ये होता था कि अलग अलग मंत्रालय जो होते थे उनकी भवन जो हैं वो अलग अलग जगहों पर होते थे, लेकिन इस सरकार ने ये तय किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो तमाम भवन हैं उन भवनों को एक जगह पर रखा जाए, जिससे कि देश की जनता से जुड़े हुए जो काम हैं उसमें किसी भी तरीके से काम करने में दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि एक ये बड़ा कदम बढ़ाया गया, जिसमें आज इस बिल्डिंग का जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे उससे पहले तमाम तस्वीरें आज तक की टीम यहाँ पर आपको दिखा रही है कि किस तरीके की तैयारी है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीआईएसएफ को पूरी तरीके से सुरक्षा में जो माहिर होती है बिल्डिंग्स की, उसको पूरी तरीके से लगाया गया और सीआईएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसके लिए बड़े कदम यहाँ पर बढ़ाए गए। इसके साथ ही यहाँ से आपको एक तस्वीर और दिखा सकते हैं कि रिसेप्शन जो है ये सामने की तरफ है और ये जैसे ही गेट खुलता है आप रिसेप्शन की तरफ जा सकते हैं और जहाँ स्कैनिंग की मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ तमाम चीज़ों को जो भी लोग सामान लेकर के आएंगे या फिर उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाएंगे, तो ये एक व्यवस्था यहाँ पर दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतज़ाम इस पूरे इलाके में किया गया है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।